बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल किताब टीवी आपका अपना मेरे मोहतरम दोस्तों, आज सोशल मीडिया का दौर है और हम और आप देखते हैं कि हर कोई न कोई अपना कुछ न कुछ अनुभव जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर करता है और बताता है। मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी एक अपना अनुभव आप लोगों के बीच रखूं और शेयर करूं, क्योंकि ये खास अनुभव है असल में। जब देश में हर तरफ लोग नफरत और घृणा फैलाने पर लगे हों तो सकारात्मक बातें और मोहब्बत भरी बातें और इस तरीके के पैगाम अमूमन आप लोगों को बहुत ही कम सुनने को मिलेंगे। अमूमन आप लोग देखते होंगे कि अगर कोई खबर व्हाट्सएप पर आती है या फेसबुक पर आती है जिसमें आग लगाने वाली बात हो तो हम उसकी तहकीक भी नहीं करते। हम ये भी नहीं देखते वीडियो कितना पुराना है, हम ये भी नहीं देखते कि खबर सच भी है झूठ है, बस एक आगे उसे भेजना है। उसके परिणाम कितने भयानक और कितने गंभीर हो सकते हैं, मन में ये भी विचार नहीं आता। और वहीं अगर हमें कोई जनसेवा के कार्य मिलते हैं, कोई खिदमत की बात आती है, कोई अच्छी पोस्ट आती है, हम चाहे अपने आप को कितना ही बड़ा वो समझते हो लेकिन हम उसे फ़ौरन इग्नोर कर देते हैं। हमारे पास तो ये भी समय नहीं होता कि हम बात को पूरा सुनें, क्योंकि हम असल में अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं कि जो कुछ भी है मुझे ही मालूम होगा। इस तरह की बातें लोग करते ही रहते हैं। हालांकि इस तरीके की बातें चाहे हमने कितने बार सुनी हो, देखी हो, उन्हें हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए और ऐसी बातों को आगे भेजना चाहिए। इससे देश के अंदर जो है एक प्रेम, मोहब्बत, सद्भावना और भाईचारा जो है कायम होगा। क्योंकि समाज में शरारती तत्व हो या मोहब्बत भरे, इसी समाज से हैं। बस कुछ लोग गलत लोगों के बहकावे में आ जाते हैं और नफरतें जो है फैलाते हैं और जो है उनके ऊपर शैतानी प्रवृत्ति के लोग जो है कब्जा कर लेते हैं और थोड़ा सा लालच वगैरह देते हैं। तो हम सब इसी समाज के रहने वाले लोग हैं, तो इन जो बुरी बातें हैं, बुरी चीज़ें हैं, उनको हम इग्नोर किया करें, क्योंकि उनको हम भेजने से सिवाय हानि के, सिवाय नुकसान का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अच्छी बातें जिन्हें मिले उन्हें हमें शेयर करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा ही एक अनुभव मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। कल का मेरा आगरा का सफ़र था, ये सपरिवार सफ़र था मेरा। करीब मैं दिल्ली हज़रत निजामुद्दीन से हज़रत निजामुद्दीन तक हमारे साथी हैं भाई इस्लाम साहब, उन्होंने मुझे ड्रॉप किया था हज़रत निजामुद्दीन। फिर वहाँ से मैं ट्रेन से गया और 9:45 पर मैं आगरा उतरा। जैसे ही आगरा कैंट स्टेशन से बाहर निकला तो अचानक से लोग वहाँ बहुत सारे, सबके अपने अपने जो है रोजी रोजगार के मामले हैं, सब बेचारे एकदम कैच करने के लिए दौड़ते हैं। काफ़ी सारे लोग थे मेरे साथ, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा भाई, मेरे भाई के बच्चे वगैरह। तो सब अपनी अपनी स्कीम, अपने अपने फ़ायदे, हमारे साथ चलिए, हमारी गाड़ी है, हमारा ये है, हम पूरे दिन ऐसा दिखाएंगे, वो दिखाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, मौदौला, सिकंदरा और क्या क्या वो नाम सब बता रहे थे। मैंने कहा जी असल में मेरा मकसद, इस यात्रा का जो उद्देश्य है, असल में ये घूमना फिरना नहीं है। हम तो आप लोगों से ही मिलने आए हैं, शहरवासियों से ही मिलने आए हैं। खुसूसन असल में मेरे कुछ परिवार कुटुंब के लोग हैं जो मुझसे मिलने आए हैं। असल मकसद मेरा वो है, उनसे मिलना है, घूमना फिरना मेरा मकसद नहीं है। तो बहरहाल उनमें से हमारे एक मिश्रा जी थे, उनको मैंने चुना और वो ऑटो चलाते थे बेचारे। उन्होंने अच्छे से ड्राइव किया। बोले आप हमको पूरे दिन के लिए बुक कर लीजिए, जो है पूरे दिन का मैं आपसे मात्र 500 रुपये लूँगा और जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे। तो हालांकि बड़ा सस्ता मामला था। आपको कभी आगरा जाना हो तो ये जब आगरा से उतर करके और स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो लेफ्ट साइड में ही एक वो केबिन बना हुआ, वहाँ पर वो पूरे दिन के लिए आपको जो है वो गाड़ी मिलती है। वहाँ पे आपकी पर्ची कट जाएगी और वो पर्ची आपको ड्राइवर को देने की जरूरत नहीं है। जब ड्राइवर को आप छोड़ेंगे उसमें उसका नंबर, गाड़ी सब बहुत, तो ये जो है इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये आगे आप लोगों के लिए जो है हो सकता है ये काम की बात हो, जो भी आगरा घूमना चाहते हैं। तो बहरहाल मैंने उनसे कहा कि जी नहीं, मुझे पूरे दिन के लिए गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे तो आप कहीं एक जगह ड्रॉप कर दें जहाँ मैं 2-4 घंटे बैठ सकूँ और जो है और लोगों से मिल सकूं और प्यार मोहब्बत की बात कर सकूं जो लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं। तो बहरहाल 120 रुपये में उन्होंने तय किया और बड़े अच्छे और सज्जन पुरुष थे। जब हम उनकी ऑटो में बैठ करके आगे चले तो मैंने ही बातचीत शुरू की, आप कहाँ से हैं, आपका जन्म स्थान कौन सा है। तो उन्होंने शायद बाराबंकी, लखनऊ के पास से कोई इलाका बताया, लेकिन एक जन्म हो गया। उनके घर के सारे लोग रेलवे में काम करते थे। मैंने उनसे पूछा आजकल जो देश के हालात चल रहे हैं, माहौल चल रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो उन्होंने कहा कि बस असल में सारे लोग ऐसे नहीं हैं। उन्हें बड़ी शिकायत थी इस माहौल से, जो नफरतें हो रही हैं, जो हिंसाएं हो रही हैं, जो धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा पैगाम दिया। मैंने तो कुछ नहीं बोला, उन्होंने ही मुझे बोला
कि ईश्वर अल्लाह तो सब, मैं उन्हीं की बातें आपसे बता रहा हूँ कि ईश्वर अल्लाह तो सब एक ही है और असल में हम सबको मरने के बाद उसी के पास जाना है। तो काफ़ी देर तक मैं उनकी बात सुनता रहा और बड़ा अच्छा अनुभव उनके साथ रहा। ऐसे लोग काश हमारे देश में होने चाहिए जो कि इस बात को समझें और जो है वो लोगों को उसका जो है मैसेज पहुंचाएं। फिर वहाँ पहुंचा, वहाँ तकरीबन एक पार्क में मैं बैठा, मैं इंतज़ार कर रहा था। तो बच्चों ने कहा कि कुछ खा लेते हैं, क्योंकि सुबह से हम लोग निकले हुए थे, सूर्योदय से पहले ही घर से निकलना हुआ था, तो हमने कुछ नाश्ता वगैरह भी नहीं किया था। तो बच्चों ने पहले आगरा में खाया था मुस्लिम होटल में, तो उनको बड़ा उस खाने की याद भी आ रही थी, तो उन्होंने थोड़ी सी गुजारिश की। तो मुझे हालांकि मैं आगरे में रहा हूँ लेकिन सब कुछ भूल गया, कुछ याद नहीं रास्ते वगैरह उतने कुछ। तो वहाँ पर एक कोई वो मिश्रा जी बोल करके थे, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, उनके पास में गया, वहाँ बैठे थे। तो मैंने उनसे कहा भाई यहाँ पर कोई आसपास मुस्लिम होटल मिलेगा क्या, मुस्लिम होटल आपकी नज़र में है जहाँ जाकर के हम थोड़ा सा कुछ खाना वगैरह खा लें। तो उन्होंने कहा भाई साहब आज मुसलमानों में तो रोज़ ही आप खाते हैं, आज थोड़ा सा हिंदुओं का ही भला कर लो, किसी हिंदू होटल में चले जाओ, वहीं जाके खा लो। मुसलमानों को क्या, आप तो खाते खाते इतनी उम्र आपकी हो गई है, आप तो हिंदुओं का ही भला कर लो। मैंने कहा जी हम तो सभी का भला करना चाहते हैं, यही हमारा काम है, हम तो लोगों के भले के लिए ही जो है हमेशा तत्पर रहते हैं। और असल में बांटना, हिंदू और मुसलमान को बांटना क्या, आप तो मेरे भाई अज्ञानतावश ये बातें कर रहे हैं, वरना हम तो भाई भाई हैं। और असल में पवित्र कुरान इस चीज़ की शिक्षा देता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि ये लोगों हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया। और अंतिम तीसरी संदेष्टा जो है उनका कथन है कि समस्त सृष्टि जो है उस मालिक का, इस ईश्वर का परिवार है। तो जो उसके लोगों से, जो उसकी सृष्टि से प्रेम करता है वो उस मालिक को अधिक प्रिय होता है। तो हम तो इस शिक्षा पर चलते हैं और यही शिक्षा जो है सनातन देता है, वसुधैव कुटुंबकम की, समस्त की सारी धरती जो है एक परिवार है। तो लोग अलग हैं कहाँ, वो तो हमने और आपने बांटा है, भाषा के आधार पर, जात के आधार पर, छुआछूत के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर। ये जो बंटवारे किए हैं हमने और आपने किए हैं, वरना ईश्वर और अल्लाह और परमेश्वर से किसी भी नाम से पुकारिए, ये भाषाएं हैं। जिस तरीके से हर वस्तु, हर चीज़ के अपनी अपनी भाषा में नाम अलग होते हैं, इसी तरीके से इस चीज़ के नाम अलग अलग हैं। तो हम और आप जो है उस एक ही सृष्टा के, उस एक ही मालिक के, उस एक ही जगत स्वामी के, उस एक ही रब के, उस एक ही परमेश्वर के बंदे हैं, भक्त हैं, दास हैं। उसने हम सबको पैदा किया, मरणोपरांत हम सबको उसी के पास जाना है। ये संसारिक जीवन जो है, जिसे हम दुनियावी जीवन कहते हैं, जिसे हम इम्तिहान कहते हैं, उसे आप परीक्षा कहते हो, जिसे आप परलोक कहते हैं, उसे हम आखिरत कहते हैं, जिसे हम जन्नत कहते हैं, उसे आप स्वर्ग कहते हो, जिसे आप परमेश्वर कहते हो उसे हम अल्लाह कहते हैं। तो बस यही है कि आपको परलोक में जाना है, आपको स्वर्ग में जाना है, हमें आखिरत की तैयारी करनी है और जन्नत में जाना है। तो वो ईश्वर परमेश्वर वो जो है वो किसी एक देश या एक राज्य का नहीं है, समस्त संसार का बनाने वाला है। उसने हम सबको एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया है और समस्त सृष्टि के सारे नियम उसने सबको एक जैसे बनाए। तो हमारे और आपके बीच मेरे भाई खून का रिश्ता है, खूनी रिश्ते के भाई भाई हैं। अब रही आपका जो प्रश्न है मुस्लिम होटल में खाना खाने की, कि आप भाई किसी हिंदू होटल में खा लीजिए खाना, मुस्लिम में क्यों जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि आपको अपने जीवन में, मैंने उनसे प्रश्न किया, आपको अपने जीवन में सबसे अच्छा जो खाना लगता है किसके हाथ का बना हुआ लगता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरी माँ के हाथ का खाना बना हुआ अच्छा लगता है, हालांकि मेरी माँ अभी जीवित नहीं है। तो मैंने कहा कि दुनिया में एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा, एक भी ढूंढने से भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जो ये बोलता हो कि मुझे मेरी माँ के हाथ का खाना पसंद नहीं है, हालांकि उसकी माँ कितना ही बुरा खाना पकाती हो। क्योंकि असल में हम पैदा होते ही उसके हाथ का खाना खाते खाते जब बड़े होते हैं तो हम अपनी पत्नियों को मिसाल देते हैं कि खाना तो तू भी बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन मेरे माँ के हाथ के खाने में जो बात है तेरे हाथ में नहीं है। तो अक्सर ये उदाहरण आपको देखने सुनने को मिल जाएंगे। तो असल में जब हम किसी चीज़ को खाते हैं तो उसका एक माहौल जो है उसकी आदत पड़ जाती है। हम घूमने फिरने जाएं, हम साउथ में जाएं और वहाँ जाकर के हम खाना खाएं, हालांकि वहाँ का खाना वहाँ के लोगों का फेवरेट होता है, लेकिन वो इडली या डोसा वो पता चला हम एक दो टाइम तो खा लेंगे, लेकिन फिर वो हमारे लग के नीचे नहीं उतरेगी। ऐसी हर स्टेट के, हर राज्य के खाने बटे हुए हैं, उनके स्वाद अलग हैं। कोई खट्टा खाता है, कोई ज़्यादा मीठा खाता है, कोई ज़्यादा तीखा खाता है, कोई बिल्कुल फीका खाता है। तो ये वहाँ के जो है उनको बचपन से आदत पड़ी हो, वही चीज़ उनको अच्छी लगती है। तो इसीलिए एक
मुस्लिम माहौल, मुस्लिम माशरे में पैदा होने वाला शख्स जो है वो उसी तरीके का खाना खाता है, तो बाहर निकल करके भी वही चीज़ें ढूंढता है। और खुसूसन आज जो मैंने गुजारिश की वो तो वो सिर्फ इसलिए की कि ये मेरे बच्चों की जो थी वो फरमाइश थी और कुछ भी नहीं। वरना अगर मैं आपसे बात करूं मेरे भाई, तो दर हकीकत आप मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे मिश्रा जी। असल में मुझे गोश्त बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं, अगर आप बोलोगे तो मुझे पूरी सब्जी पसंद है, मुझे कचौड़ियाँ पसंद है, मुझे छोले भटूरे पसंद है, मुझे इस तरीके, मुझे वेज ज़्यादा पसंद है। दर हकीकत दिल की सच्चाई आपसे बता रहा हूँ। तो मेरी बात सुन करके बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए, मुझे गले से लगाया और प्यार जो है बातचीत बहरहाल उनसे हुई। और खुश होने के बाद फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो वहाँ गेट पर वो लोग टिकट के लिए ऑनलाइन टिकट हो रही है आजकल ताजमहल की, और इधर भी तो वो सब कवर करते रहते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं। उनका बेचारों का इसी तरीके से जो है संसार चल रहा है, अपना कमा लेते हैं थोड़ा इधर से उधर। तो मुझे मिला, मैंने उससे पूछा क्योंकि खुला इलाका है, वहाँ आबादी वगैरह नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने उससे पूछा, वो बोला चलो मैं तुमको छोड़ करके आता हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, आपको इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं, मैं चला जाऊँगा, आपसे मुझे गाइड कर दो, मैं चला जाऊँगा, टहलते टहलते अकेले चला जाऊँगा। बोले नहीं 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 आप चलो। अब वो मैंने पूछा तो था उनसे, वो मुस्लिम होटल, लेकिन वो ले जा करके उन्होंने फिर वहीं ये कोई था वहाँ उस तरीके का, उसमें ले जा करके जो है ये सब मिलते थे, पिज्जा बर्गर और ये उस तरीके का आइटम थे। मैं कुछ भूला नहीं, मैंने कहा यार मुझे यहाँ नहीं जाना है भाई, मुझे सब चीज़ें नहीं खानी, मैं तो वैसे भी चीज़ें खाता नहीं, देसी आदमी हूँ, सादा जीवन जीता हूँ, सूखी उगी कुछ भी खा लेता हूँ नॉर्मल, मुझे यहाँ नहीं जाना। अरे बोले भाई साहब सर आप चले जाइए, और अगर आप जाएंगे ना तो मुझे जो है मेरा नाम लिख जाएगा। मैं इस तरीके के जो है बड़ा दिल से वो बात थी उसने बताई कि मुझे दिवाली वगैरह पे गिफ्ट वगैरह यहाँ से मिल जाते हैं, कुछ कमीशन मिल जाता है। मैंने कहा अच्छा बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन दर हकीकत में ज़बरदस्ती क्यों जाऊँ, असल मुझे खाना नहीं। बड़े प्यार से फिर मैंने उसको अपने पास और उसे समझाया, और मैंने कहा असल में खाना हमारा तो दिल नहीं है, असल में जो लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं वो लोग खाना लेकर के आ रहे हैं, उनके साथ ही बैठ कर खाएंगे। तो थोड़ी सी जिद थी एक चीज़ की, वो चीज़ असल में हम ढूंढ रहे थे कि शायद वो मिल जाए। तो उससे भी थोड़ी सी प्यार मोहब्बत की बड़ी बात थी, वो बड़ा मुतासिर हुआ बेचारा गरीब आदमी, बड़ा अच्छा गले से लगाया, और उसको फिर मैंने जो है छोड़ा। फिर आकर के हम वहाँ पार्क में बैठे, पार्क में एक शख्स आया और हमें बैठा हुआ देख करके, और उसने हमसे आकर के बैठा, बड़ी उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोले भाई काम की तलाश में हूँ। तो मैंने कहा जी काम की तलाश में, हमारे पास तो कोई काम नहीं है, आपकी राय भाई काम की तलाश से थोड़ा शहर में जाइए। बोले भाई बहुत है, मैं बिहार का, मतलब उससे पूछा बिहार का, उसने बताया, और इतना बड़ी परेशानी। मैंने कहा रहते कहाँ? बोले जी वो मंदिर में रहता हूँ, एक मंदिर बताया, बोले मंदिर में रहता हूँ। तो मैंने कहा जी मंदिर में रहते हो, लेकिन उस सच में थोड़ी सी उसके मुंह से दारू की स्मेल आ रही थी, हालांकि देखने में अच्छा खासा लग रहा था। तो मैंने कहा कि आपको मंदिर में ऐसे रहने कैसे देते हैं, और वो तो पवित्र जगह है आपको तो, और आप ये ऐसा कर रहे हो? तो बोले नहीं असल में हम मंदिर के जो बाहर एक छप्पर पड़ा हुआ है वहाँ पर हम लोग रहते हैं। फिर मेरी उससे बड़ी बातचीत हुई, बड़े प्यार मोहब्बत से अपनाइयत के साथ मैंने बताया कि मैंने कहा बड़े भाई की हैसियत से आपको समझा रहा हूँ, आपकी बीवी बच्चे आपके घर पे हैं, और वो कितनी उम्मीदें आपसे लगाए हुए हैं, और आप यहाँ उनसे इतनी दूर रह करके आप इस तरीके से जीवन गुजार रहे हो, इस तरीके से आप अपने समय को नष्ट कर रहे हो, आप अपने जिस्म को नष्ट कर रहे हो, सेहत तंदुरुस्ती को नष्ट कर रहे हो, शराब पी रहे हो। आज आपके शरीर के अंदर ताकत है, आज आप शराब क्यों पी रहे हो? एक समय आएगा ये शराब आपको पिएगी। इस शराब के लिए मैंने कैसे कैसे लोगों को कचरा चुनते देखा है, चोरी करते देखा है, क्या क्या करते नहीं देखा। एक समय आता है कि इंसान जो है अपने ख्वाहिशात नफ्स का गुलाम हो, फिर उसका बस नहीं चलता। मेरे भाई मैं बड़े प्यार और हमदर्दी के साथ मना कर रहा हूँ, बड़ी बुरी चीज़ है, इसको छोड़ दो, उसको मत, आप इसको छोड़ने से मर नहीं जाओगे, लेकिन मेरी बात माने और जो है इस चीज़ को छोड़ दें। उस मालिक ने इस चीज़ को निषेध किया, वर्जित किया, हराम है ये। असल में वो मालिक हमसे और आपसे बड़ा प्रेम करता है, ये उसके प्रेम की निशानी है। कुछ चीज़ें उसने हमारे ऊपर फर्ज की हैं अति अनिवार्य, जो कि बहुत ज़रूरी है, ये हमारे फ़ायदे के लिए। कुछ चीज़ें उसने हमारे ऊपर निषेध की हैं, वर्जित की हैं, हराम की हैं, ये हमारे फ़ायदे के लिए। वरना उस मालिक को क्या फ़र्क पड़ता है, पर पीते पीते गटर में गिर जाओ, डूब जाओ, तुम्हारा नुकसान है। नहीं, ये उसकी मोहब्बत की दलील है, ये साक्ष्य उसके प्रेम का कि हमसे, और इसलिए उसने कहा मेरे बंदे मेरे भक्त शराब नहीं पीना, ये आपको नुकसान करेगी, आपका जिस्म खराब होगा, आपके बीवी बच्चे परेशान होंगे, लाचार होंगे, मजबूर होंगे। तो उसकी ये
जो है इसलिए उसने वर्जित की। तो जितनी भी हमारे और फायदे नुकसान वाली चीज़ें थी जिनसे हमें हानि पहुंचने वाली है, उन चीज़ों को उसने वर्जित किया। ये पैगाम अंतिम श्री संदेष्टा ने पहुंचाया, वो बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ एक भाई की हैसियत से कि भाई इस चीज़ से रुक जाओ, इसको छोड़ दो। फिर मैंने उसे और भी बहुत सारी बताई इसके बाद में। वो इतना ज़्यादा बोला भाई, उसको मैंने जब पैसे दिए थे मैंने खाने के लिए, तो उसने कहा मैं लक्ष्मी की कसम खाता हूँ, मैं लक्ष्मी की कसम खाता हूँ और आज के बाद मैं इस चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं ईश्वर से, परमेश्वर से, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो उसने प्रतिज्ञा मेरे सामने की थी वो उस पर अगर वो कामयाब रहा तो यकीनन जो है मुझे बड़ी खुशी मिलेगी और इसका फल भी मुझे मिलेगा, पुण्य भी मिलेगा इस ईश्वर के नज़दीक। और बहरहाल ये जो लोग हैं ना, बड़े भोले हैं, बड़े मोहब्बतों वाले हैं। बस कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो आग लगाने वाले हैं, कुछ लोग हैं जो उनकी बातों में आ जाते हैं। हम और आप खूब देख रहे हैं। असल में अगर हमारे पास हम बिल्कुल भी एक सच्चा हृदय रखते हैं, कोमल हृदय रखते हैं, एक स्वच्छ दिमाग रखते हैं, तो हमारे और आपके लिए ज़रूरी है कि हमारे आसपास जो भी गंदगी हो, गंदी मानसिकता के लोग हों, हम ये न सोचें कि हम इनके खिलाफ खड़े होंगे या इनके खिलाफ बोलेंगे तो ये हमारा नहीं है। असल में हम सब ऐसे लोग, अगर हम अपने भारत का निर्माण करना चाहते हैं, अगर हम अपने देश की तरक्की करना चाहते हैं, तो हम सबको मिल करके ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ना होगा। हम सब भाई भाई हैं, यही पैगाम जो है इस्लाम देता है, यही पैगाम सनातन देता है ना। क्योंकि इस्लाम कहता है कि जो इस्लाम का ब्रह्म सूत्र है, कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वही सनातन का ब्रह्म सूत्र है, एकम ब्रह्म द्वैतानाथ। तो हम सब एक हैं, हम सब उस मालिक के बंदे हैं। हम सबको मरने के बाद उसी के पास जाना है। अजन्मा निराकार है, वही उपासनी है, उसके जैसा कोई नहीं है। यही पवित्र कुरान में आया है, यही वेदों में आया है। ज़रूरत है हम सबको अपनी धार्मिक पुस्तकों से जुड़ने की, अपनी धार्मिक पुस्तकों से कट करके और अपनी मनमर्जी का जीवन यापन करने वाला कभी न तो इस जीवन में जो है सफल हो सकता है, न ही मरणोपरांत जो जीवन में सफल हो सकता है। आज अज्ञानता वसी लोग जो है संसार धर्म के नाम पर जितने भी लोग आग लगा रहे हैं, असल में लोग धर्म को जानते नहीं, पहचानते नहीं। सबसे ज़्यादा धर्म की अगर हानि करने वाले लोग हैं तो ऐसे ही लोग हैं जो धर्म के नाम पर पाखंड फैला रहे हैं, नफरतें बांट रहे हैं। धर्म इसकी शिक्षा थोड़ी देता है, अधर्मी लोग हैं ऐसे लोग। तो वो चाहे कुछ भी पहने, कुछ भी पहनते हो, कुछ भी उनके नाम हो, नाम से कुछ नहीं होता, किसी चीज़ से कुछ नहीं होता। हमारे कर्मों के आधार पर हमारे फैसले जो है कल जो है न्याय दिवस के दिन उस मालिक लेगा, जब मरने के बाद उसके समक्ष खड़े होंगे, जहाँ न्याय तुला कायम होगी। और जहाँ तक हमारी आपकी दृष्टि जाएगी, हमारे और आपके कर्मों के दफ्तर जो है लगे हुए होंगे। हमारे कंधों पर बैठे हुए चित्रगुप्त, जिन्हें हम चित्रगुप्त कहते हैं, इन्हें अरबी में किरामन कातिबीन कहा जाता है। ये जो चित्रगुप्त है ना, आज भी यहाँ हमारे आसपास मौजूद है। ये हमारे सारे चित्रों को गुप्त तरीके से खींच रहे हैं। सब कुछ हमारी और आपकी नजरों के सामने होगा और सफल और कामयाब होगा वही मनुष्य जिसने इस संसार में रहते हुए अपने जो है पालनहार को पहचाना होगा, उसी के आदेशानुसार जीवन व्यतीत किया होगा। तो ये मोहब्बत भरी बातें जो है आज हमें ऐसे नफरत भरे माहौल में जन जन तक पहुँचानी है। उनको जो है एक अमन और शांति, एक भाईचारे का पैगाम जो है उसे बताना है। अगर कोई भी इंसान हो सनातन के खिलाफ बात करता हो या किसी भी धर्म के खिलाफ बात करता हो तो हमें उसको रोकने की ज़रूरत है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा हो, उसको बदनाम करने की बात कर रहा हो, या मुसलमानों को के खिलाफ, तो आप लोगों को उठने की ज़रूरत है। इसी तरीके से हमारे देश का निर्माण हो सकता है। वरना ईश्वर साक्षी है, अल्लाह साक्षी है, अल्लाह गवाह है, कभी देश हमारा तरक्की नहीं कर सकता। हम तो आपस में ही लड़ मर जाएंगे, दूसरे लोग हमारे ऊपर कब्जा कर, हम बढ़ जाएंगे खूब। थोड़ी सी नफरत में कुछ लोगों का है, चंद दिनों का फायदा हो सकता है, कौन किसको याद करने वाला है, कोई नहीं। बस कैसे कैसे लोग थे सब चले गए। आज ज़रूरत है हम प्यार मोहब्बत की बातों को आगे बढ़ाएं, लोगों में प्यार बांटें, नफरतों को खत्म करें। और जो नफरत वाले वीडियो या पोस्ट हमें और आपको मिलती है उसको इग्नोर करें, उस पर कमेंट करने से बचें। और ऐसी चीज़ों को जितना हो, बहुत सारी चीज़ें हम आती हैं सोशल मीडिया पर मेरे सामने, मैं अपनी बात करूँ, दिल करता है कि कुछ इसको नसीहत के लिए लिख दूँ, लेकिन मैं उस पर नसीहत के लिए भी नहीं लिखता। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ करके रखते हैं, कैसी कैसी बातें होती हैं, कैसे कैसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं उसमें एक पोस्ट करना भी सही नहीं समझता। गंदगी में छींटा मारने से गंदगी फैलेगी फैलेगी। तो वहाँ पर हम अपने आप को मतलब एक कलाकारी दिखाने के लिए और अपने आप को ज्ञानी साबित करने के लिए वहाँ पर अपनी बात भी नहीं रखते। हाँ, कोई अकेले में मिल जाता है या हो जाता है तो बातचीत रख सकते हैं, यही एक तरीका है नफरत को फैलाने का।
उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों के दिलों तक पहुँची होगी। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल अलकिताब को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकॉन पर क्लिक जरूर करें ताकि नए वीडियो की ताजा अपडेट आपको मिलती रहे।